या नहीं रही हो? क्या तुम इस मोमेंट को एंजॉय कर रही हो? तुम ऐसा शांत क्यों? मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, उसका जवाब दो। मुझे तुम्हारा खामोश रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुम्हें मेरा प्यार दिखा कि नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरा प्यार दिखा और तुम मेरे इस प्यार को देख के इतना चौंक गई कि तुम कुछ बोल भी नहीं पा रही हो। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं तो बस ये दिखा रहा था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। और अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो मुझे डिवोर्स देने जैसी बात कभी मत करना और लिली को लेके कोई बात मत कहना, समझी ना? बोलो ना, समझी कि नहीं? हाँ, मैं समझ गई। ओके, समझ गई। चलता हूँ। जिमिन, तुम कहाँ जा रही हो? वो भी इतनी हड़बड़ाहट में। टिया, मुझे जाने दो, ये इसका भाई साइको है। जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? और तुमको हुआ क्या है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? टिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुगा मतलब साइको टाइप की बातें कर रहा है। वो मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट है, ऐसा लग रहा है वो पागल है। मुझे जाने दो। भाभी, मेरे भाई पागल नहीं है, बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने उनका प्यार देखा तो आप उनको पागल कह रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है। पहले तो वो ऐसा नहीं करता था, आज मैंने उसका असली रूप देखा। वो मुझसे ऐसी डरावनी बातें कर रहा था और मुझसे इतना प्यार कर रहा है, कह रहा है। उसकी बातें बहुत अजीब थी। पल भर में खुश होता है, पल भर में गुस्सा करता है। मैं उसे नहीं समझ पाऊंगी। जिमिन, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही लिली, मैं बस ऐसे ही बाहर जा रही थी। भाभी यहाँ से जा रही है, इनको लगता है कि शुगा पागल है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात सही है, क्योंकि जिमिन कभी भी ऐसे घबराहट में बात नहीं करती है। तुम देख रहे हो ना वो कितना घबरा रही है। नहीं पे, ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो बस जिमिन से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये सब देख के घबरा गई हैं। तुम चाहे जो कहो या फिर कोई भी कुछ कहे, मैं नहीं रुक सकती। क्या हुआ तुम लोग को? और ये जिमिन कहाँ पे जा रही है? मॉम, जिमिन यहाँ से जा रही है, वो यहाँ नहीं आएगी। जा रही है? लेकिन क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भाई साइको हैं। साइको लगता है? लेकिन उसने ऐसा किया क्या जो वो इसको साइको लग रहा है? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही हक जताया होगा जिससे वो डर गई हैं। लेकिन जंकुक, अगर ये बात ह्यूम को पता चलेगी, वो गुस्सा करेंगे और हम लोग उन्हें क्या जवाब देंगे? डोंट वरी ते, हमारे भाई तुम्हारे फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहे जहाँ चले जाए, भाई उन्हें ढूंढकर यहाँ पर ही लाएंगे। तुम चिंता मत करो। भाई, आप यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो ना? मुझे यकीन नहीं होता आप मुझसे मिलने आए हैं। हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। आखिरकार आप मुझसे मिलने आ गए, आपको मौका मिल ही गया। लेकिन आप तो बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस के बीच में आप मेरे लिए इतना टाइम निकाल के मिलने हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है जिन, मैं तुम्हारे लिए एक दिन क्या पूरे हफ्ते की छुट्टी कर सकता हूँ। वो सब छोड़िए, आज मेरी शादी है। आपको पता है कि भूल गए? आपको आना है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। मुझे पता है मेरी प्यारी सिस्टर। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। भाई, आप ये मेरे लिए लेके आए हैं? ये मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ओह, थैंक यू सो मच भाई, ये बहुत अच्छा है। सर, जिन, तुम ये भी रुको, मैं भी 1 मिनट में आया। ओके? हाँ, बताओ कौन सी खबर है? सर, खबर मैडम के बारे में है। वो मैडम घर छोड़ के चली गई है सर। वो आपको साइको बता रही थी और वो कहाँ जा रही है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुमको नहीं पता, पर मुझे तो पता है ना वो कहाँ जा सकती है। भाई, क्या बात है? आप तो उदास हो गए। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो थोड़ा काम आ गया है ना, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मिस्टर मीन, आपको तो कभी भी चैन नहीं है, आप हमेशा ही काम करते रहते हैं। तो मेरे भाई बिजनेसमैन है, काम तो करेंगे ही ना। नहीं, बिजनेसमैन मैं भी हूँ, पर इतना नहीं करता। आप करोगे इतना काम कैसे? आपके पास ऑफर भी तो आने चाहिए। मेरे भाई के पास आते हैं तो वो काम करने के लिए जाते हैं। आप तो ऐसी बात नहीं है मैम, सर के पास भी ऑफर आते हैं, पर सर थोड़ा ही काम लेते हैं क्योंकि वो आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके मिस्टर बोगम, हम शाम को मिलते हैं। चलता हूँ जिन, शाम को मिलते हैं मैं शादी में। ओके? बस जल्दी से मेरा टिकट आ जाए, फिर मैं जाऊँ।
ये वेट्रेस यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा वो जो अकेले मिल गई, इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। हेलो लिसा, 4-5 लोगों को भेज दो, उस वेट्रेस को सबक सिखाना है। हेलो, आप कहाँ पर हो? हे वेट्रेस, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों हो? मुझे देख के डर गई क्या? मैं तुम्हें देख के क्यों डरूंगी? मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी है जाने की, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। बहुत जल्दी है जाने की, पर मैं तुमको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मेरे 4-5 बंदे आ रहे हैं, उनसे थोड़ा निपट लो, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितना एटीट्यूड और कितनी हिम्मत है। देखो अभी मैं लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है, प्लीज जाने दो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बता दो ना खुल के, ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? ना तो मैं तुमसे डरती हूँ, ना ही तुम्हारे बुलाए गए गुंडों से। डरना तो तुमको पड़ेगा ही, क्योंकि मैं केवल तुम्हें मरवाऊंगी नहीं, बल्कि दुनिया से ही आजाद करवा दूंगी। अच्छा तो ठीक है, देखती हूँ दुनिया से आजाद करती हो या फिर मैं ही इनकी छुट्टी कर देती हूँ। अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। देखो वो भाग रही है, पकड़ो उसे। क्या कर रही हो और तुम जा कहाँ पर रही थी? जिमिन क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी में तुमने कोरिया की टिकट बुक कराई? क्या हुआ, कुछ बताओगी? और जिमिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने कहा तुम्हें सारा अपना लगेज चाहिए, क्यों? क्या तुम कोरिया जा रही थी, वो भी बिना मुझे बताए? क्यों, ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जो तुम मुझे बिना बताए कोरिया जा रही हो? कुछ बताओगी मुझे? नहीं तो मैं कोरिया कहाँ जा रही थी? मैं तो बस यहाँ पे घूमने थी। इन लोग को मैंने झूठ ही कहा था। जिमिन तुम क्या बोल रही हो? तब तो तुम बहुत घबराई हुई थी, कह रहे तुम्हें अर्जेंटली कोरिया की टिकट चाहिए वरना तुम जा नहीं पाओगी, उसके चंगों से छूट नहीं पाओगी। कौन है वो? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? वो इंसान मैं हूँ, शायद मैंने परेशान किया है इसको। ये परेशान होके सब कोरिया जा रही थी मुझे छोड़कर। बट डोंट वरी, तुम लोग जाओ, ये हमारा मामला है, हम लोग इसे सुलझा लेंगे। कोरिया जाके मुझसे बच जाती क्या जलेबी बेबी? मैं तुम्हें तो कहीं भी ढूंढ लूंगा। मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैंने कहा ना। एक मिनट, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? लेकिन तुम मुझसे डर क्यों रही हो? जब मैं तुम्हें डराना चाहता था तब तो तुम डरी नहीं थी, और अब डर रही हो, इसका क्या फायदा? देखो तुम मेरा पीछे छोड़ दो, तुम वैसा नहीं हो जैसे मैं सोचती थी। अरे मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ। वो तो मेरा प्यार जताने का एक तरीका था जिससे शायद तुम डरी, पर डोंट वरी, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और ना ही वो हरकत करूंगा जब तक तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी। तो इसलिए ऐसा काम मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। और बाकी तो मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ, जैसा तुम सोचती हो मैं वैसा ही हूँ। अब घर चलो, मैं वो हरकत अब दोबारा नहीं करूँगा। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, वो बस दिखा रहा था और तुम इतना डर गई। क्या मैं तुम्हें इतना डराने लगता हूँ? नहीं, तुम मुझे डराने नहीं लगते हो, पर तुम्हारी वो स्माइल वो डरावनी थी। कौन सी मेरी स्माइल? ये वाली? प्लीज अब ऐसा मत करो ना, मुझे डर लग रहा है। ओके ओके नहीं कर रहा हूँ, चलो अब सभी लोग ध्यान से सुनो। अभी 4 मिनट में सब लोग रेडी हो जाओ, हमें जिनके घर जाना है केवल 4 मिनट में। मुझे दोबारा न कहना पड़े, सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग, सबके सब। और तुम भी जलेबी तैयार हो जाओ जल्दी से। शुगा, तुम इसे कहाँ से लाए हो? ये तो घर छोड़ के चली गई थी, और ये पता नहीं क्या कह रही थी, हाँ तुम्हें साइको बोल रही थी। क्यों क्यों तुम्हें मेरा बेटा साइको लगता है? नहीं मॉम, उसको तो बस गलतफहमी हो गई थी। हाँ मॉम, मुझे गलतफहमी हो गई थी, पर अब सब दूर हो गया है। आई एम सॉरी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अभी तो ये कुछ और बोल रही थी, अब इसको क्या हुआ जो ऐसे बात करने लगी? वैसे भी इस लड़की को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। मैं तो रेडी होने जा रही हूँ। लिली, तुम ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम रेडी नहीं हो शुगा? हाँ मैं रेडी होने जा रहा था, तुम भी जाओ। जिमिन, तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो यहाँ से चली गई थी ना? या फिर योंग तुमको जबरदस्ती लेके आए
क्या हो गया? कुछ देर पहले तो तुम कुछ और ही कह रही थी और अब कुछ देर पहले मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी, लेकिन अब सब क्लियर है। मतलब अब तुम सुगायों को छोड़ के नहीं जाओगी? क्या तुम उन्हें पसंद करने लगी हो? हाँ, ऐसा ही कुछ है। मैं उन्हें छोड़ के भी नहीं जाऊंगी और अब थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है। क्या जिमिन? इतना तो नहीं पता, पर हाँ थोड़ा हो रहा है। अरे मैं तो भूल ही गई, हमें तो जीन की शादी में जाना है ना। हमें तैयार होने के लिए बोला गया था और मैं यहाँ तुमसे बातें कर रही हूँ। अरे हाँ, इस बारे में तो मैं भी भूल गई थी। तुम भी जाओ तैयार हो जाके, और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। शुगा, ये ड्रेस कैसी है? ये तो जलेबी है। मैंने सोचा लीली होगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर कैसे लग रही है। क्या तुम सच में आई हो? नहीं, मैं कहाँ आई हूँ, मेरा भूत आया तुमसे पूछने। तुम इतने अच्छे से मुझसे कैसे बात कर रही हो? अभी तो तुम कुछ देर पहले घबरा रही थी। वो सब छोड़ो और ये बता, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसे लग रही है? अच्छी तो है ना? वैसे ड्रेस तो अच्छी है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ड्रेस पसंद नहीं तो क्या तुम दूसरी ड्रेस पहन लोगी? हाँ, मैं दूसरी पहन लूंगी। तुम मेरे कहने पे इतना क्यों करोगी? इसका मतलब मैं क्या समझूं? हेलो, या ओके, अभी चेक करके बताता हूँ। क्या तुमको ये ड्रेस पसंद नहीं? मैं चेंज कर लूँ? हाँ, चेंज कर लो। जिमिन, मुझे पता है तुम इस वेडिंग में जरूर आओगी। तुम्हें तो समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझी तो तुम्हें मैं अपनी भाषा में समझाऊंगी। जंकुक, तुम रेडी हो गए? मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर दो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मुझे ड्रेस सेलेक्ट करना नहीं आता। मुझे क्या पता तुम्हारे पे क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तुम भाभी से पूछ लो ना। ठीक है, मैं उसी से पूछ लेती हूँ। जिमिन, मैं क्या पहनूं? तुम वाव, जिमिन, तुम्हारे पे ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। तुम मेरे लिए भी सिलेक्ट कर दो ना। तुम्हारे लिए ड्रेस मैं क्यों सिलेक्ट करूं? जंकुक है ना, उससे पूछो। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ड्रेस भाई ने ही सिलेक्ट की है? ऐसी बात है क्या? तभी तो आप मुझसे कह रही हैं। हाँ, ये बात सच है, इसमें छिपाना क्या है। तुम भी टे के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करो ना, तो मैं मानूंगी तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ऐसी बात है क्या? तो फिर टे, तुम ये ड्रेस पहन के आओ। ये मैंने तुम्हारे लिए ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया जंकुक? तुम जो भी लाओगे अच्छा ही लाओगे ना। लाओ, मैं पहन के आती हूँ। जिमिन, ये ड्रेस कैसी लग रही है मेरे ऊपर? ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तभी तो जंकुक तुमको देखता ही रह गया। सब लोग रेडी हो गए? ये क्या, तुमने ड्रेस चेंज कर ली अपनी? तुमने तो कहा था कि तुम्हें वो पसंद नहीं, तो मैंने ये पहन ली। वो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वो ड्रेस तुम्हारे पर बहुत अच्छी लग रही थी, तुम वही पहन लो। कांग्रेचुलेशन जीन, देखो मैं आ गया। तुमने मुझे बुलाया था ना, मैंने डेट याद करके रखी थी। मिस्टर जी हो, वो मिस्टर मीन कहाँ है? वो अभी तक नहीं है। वो अभी आते ही होंगे। वो आते ही होंगे, आने में उनको टाइम लगता है, वो स्पेशल जो है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर आरएम, मिसेस किम, आपको भी। थैंक यू सो मच। मिसेस किम, आपको कैसा लगेगा कि आपके दुश्मन आपकी शादी में आए? दुश्मन? मेरी कौन सी दुश्मन है? जिमिन, जिसने आपके भाई यानी मिस्टर मीन को गोली मारने की कोशिश की थी, वो आपकी शादी में आ रही है। वो शादी में कैसे आ सकती है? भाई उससे बात करेंगे तब तो। आपके भाई ही तो उसे शादी में लेके आ रहे हैं। देखिए, अभी उनकी शानदार एंट्री होगी।
ये वेट्रेस मिस्टर मीन के साथ इस शादी में कैसे आ गई? इतनी बड़ी शादी में ये कैसे आ सकती है? देखिए, आपके भाई आ गए आपके दुश्मन को लेकर के। फिलहाल तो मैं चलता हूँ क्योंकि जिमिन से मेरी भी दुश्मनी ही हो गई है, दोस्ती तो अब रही नहीं। मिस्टर मीन, आखिरकार आप आ गए। मुझे तो लगा आप आओगे नहीं। क्यों नहीं आऊंगा? आपने बुलाया तो आऊंगा ही, और मिस्टर बोगम ने बुलाया है, वो तो मेरे खास आदमी है, तो उनके लिए तो आना ही होगा ना। कांग्रेचुलेशन जीन, कांग्रेचुलेशन मिस्टर आरएम, कांग्रेचुलेशन जीन। ये तो इन दोनों से ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत दिन से जानती हो। ये जानती कैसे है इनको? क्योंकि देखो, मैं उस बात को भूल चुका हूँ। तुम्हें भी पुरानी ये बातें याद रख के किसी से दुश्मनी बनाए रखना अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हें भी उस बात को भूल जाना चाहिए। हाँ जीन, उस पुरानी बात को भूल जाओ। वैसे भी जिमिन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ था। सॉरी जीन, मुझे उस बात के लिए माफ कर देना। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था। तुमने मेरा दिल तो बहुत दुखाया था, पर चलो, मेरा दिल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और मोम का भी बना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बधाई हो मिस्टर आरएम, बधाई हो जीन, बधाई हो। शादी की ढेर सारी बधाइयाँ आप दोनों को। कांग्रेचुलेशन मिस्टर आरएम, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम। वो सब तो ठीक है मिस्टर मीन, लेकिन आपने तो अपने बड़े बेटे की शादी में हमें बुलाया तक नहीं था। वो सब तो जल्दबाजी में हो गया था, तो मैं आपको नहीं बुला पाया, लेकिन इस बार मेरे छोटे बेटे की शादी में आप जरूर आइएगा। लगता है कि जंकुक ने भी लड़की पसंद कर ली है ना जंकुक? हाँ, मैंने लड़की पसंद कर ली है और वो आपके सामने ही खड़ी है। इतना तो मुझे पता ही है कि वो लड़की आखिर है कौन। ये लोग तो बड़े हंसी खुशी बात कर रहे हैं, मेरी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। निशा, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? इनका क्या रिश्ता है इन लोगों से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। ये दोनों मिस्टर मिन के साथ क्या कर रही हैं? नैन्सी, वो देखो वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसके भाई वो मिस्टर जंकुक की गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। पसंद करने में क्या जाता है? वैसे आयु कहाँ पर है? आयु, वो देखिए सामने ही तो है। देखिए, आप लोग ऐसे उदास मत होइए। और देखिए ना, आप लोग की वजह से जीन भी उदास हो गई है, इसलिए आप लोग स्माइल कीजिए ताकि आप लोग को देख के जीन भी खुश रहे। भाभी आपको देख के स्माइल कर रही हैं, एक बार जरा देखिए तो सही। भाभी आपको देख के स्माइल कर रही हैं, यानी कि वो आपको पसंद करती हैं, और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, वो आपको ही देख रही हैं। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लो। अभी थोड़ी देर वीर से बातें करेंगे, फिर आपको ही देखेंगे। देखा देखा, उन्होंने आपकी तरफ ही देखा।